हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का देखिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो सब लोगों से मेन रिक्वेस्ट यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि जिनका भी एग्ज़ाम आपको फिल करना है फॉर्म यानी कि एग्ज़ाम देना है, अभी हाल फिलहाल में फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपकी जो है वेबसाइट बिल्कुल नहीं चलेगी, तब आप लोग परेशानी उठाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर आपको हम जीके जीएस और उसके साथ साथ हिंदी के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो हिंदी का आज पीवाईक्यू जो करवाने वाले हैं वो करवाने वाले हैं 11 जनवरी 2023 में जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए यहाँ पर बिना आपका यहाँ पर करवाने वाले। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में, तो शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा से कीजिए। यहाँ पर आपको संज्ञा यानी कि नाउन फिल करने के लिए बोला गया है कि उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा। बाद में देखिए आपका लिखा है तरल अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तरल अवस्था में आपकी सुंदरी तो एक महिला होती है, ये कोई तरल अवस्था में होने की चीज नहीं, ये आपका नहीं होगा। वह आपका हो जाता है यहाँ पर सर्वनाम, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तरल अवस्था में होता है, नीचे आप देखेंगे तो पारा आपको लिखा गया है। पारा एक धातु होता है जो कि पाया जाता है तरल अवस्था में, तो सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका पारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। देखिए स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग जो होता है उसी का आपका बोला जाता है देवलोक। स्वर्ग को ही देवलोक बोला जाता है, जहाँ पर देवताओं का निवास होता है उसको स्वर्ग और लोक आपका हो गया या देवलोक बोला जाता है। तो पहला ये ऑप्शन आप देखिए तो आपको देवलोक मिल गया। यहाँ पर बात करी गई है पर्यायवाची की, तो देवलोक जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्षितिज आपका अलग है, ब्रह्मांड आपका सभी को पता है यूनिवर्स ही होता है पूरा, दयो अलग हो गया, तो देवलोक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है कि निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं, आपको देखना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है वो किस में दिया हुआ है। पहला लिखा है कालिंदी में स्नान करना फलदायक होता है, तो कालिंदी तो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। काल गंगा का जल, तो काल गंगा भी नहीं होता है। वेदवती ये भी नहीं होता। देव नदी आपका दिया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देव नदी का जो जल है ये पवित्र होता है, यानी कि जो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है वो देव नदी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम शब्द। अनुयायी आपका क्या होता है, एक तरह से आपको समझिए बातों को मानने वाला, यानी कि फॉलो करने वाला, आप फॉलोवर समझ सकते हैं। तो अनुयायी की बात करें, पहला ऑप्शन आपको विरोधी दिया हुआ है, तो देखिए पहला ही आपका मिल गया विरोधी। यहाँ पर आपको कोई फॉलो करता है, कोई आपका विरोध करता है, तो यहाँ पर विलोम शब्द की बात आपसे करी गई है। पुजारी का मतलब ही अलग हो जाता है। अनुगामी आपका होता है, ये भी आपका होता है अनुगामी, पीछे चलने वाला। प्रशंसक आपका वही होता है, तो ये अनुगामी और प्रशंसक आपके जो अनुयायी दिया हुआ है इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ना कि विलोम शब्द। विलोम शब्द आपसे पूछे तो ऑप्शन ए जो दिया है यहाँ पर विरोधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, यानी कि जो वीर और साहसी पुरुष होते हैं वो साधारण नहीं होते, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। यानी कि किस तरह की प्रतिभा से, सामान्य प्रतिभा से नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य सभी लोग होते हैं। कठोर प्रतिभा आपके अलग, विलक्षण आपका होता है अद्भुत, यानी कि बिल्कुल अलग जो होता है उसको बोलते हैं विलक्षण। तो ये विलक्षण जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपके साहसी और यहाँ पर वीर पुरुष होते हैं वो विलक्षण जो प्रतिभा होती है उससे यहाँ पर युक्त होते हैं। नेक्स्ट आगे है दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, तो उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई है। दादा दादी का इसमें देखिए कोई भी गलत शब्द नहीं लिखा है, यानी कि अशुद्ध पूछा है, इसमें सारा कुछ सही लिखा है। पूजनी आप देखेंगे तो आपका पूजनी इस तरह से लिखा जाता है, आपका आधा जा यहाँ पर नहीं बनाएंगे, पूजनी जो लिखा हुआ है तो इसी में आपका जो है आपका पूजनी लिखा जाता है, पूजनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पूजनी लिखा जाता है। तो ऑप्शन जो 2 है इसमें अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आगे है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कि प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, यानी कि जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको प्रूफ के आधार पर आपका सिद्ध ना किया जा सके वो क्या कहलाता है। तो अचिंत आपका नहीं होगा, अद्वितीय आपका अलौकिक होता है, अनिर्वचनीय आपका, अप्रमेय आपका दिया हुआ। देखिए चौथा ऑप्शन अप्रमेय क्या होता है, अप्रमेय वह होता है जिसको सबूतों के द्वारा यानी कि प्रमाण के द्वारा जिसको सिद्ध ना किया जा सके वो कहलाता है अप्रमेय।
नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जो अपनी जगह से ना डिगे, यानी कि जो अपनी जगह से ना हटे, यानी कि जो अपनी जगह से नहीं हटता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए वो आपका कहलाता है अडिग, जो कि अपनी जगह से नहीं हिलता जुलता है। असीमित आपका होता है सीमित ना होना। आधार आपको पता, अडिग आपका ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन 3 जो दिया है राइट आंसर हो सके। अखंड आपका वो होता है जिसका खंडन ना किया जा सके। अखंड क्या होता है? जिसके खंड ना किया जा सके, वो होता है अखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो, यानी कि जिसको पार करना कठिन होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो पारंगत आपका होता है, पारंगत का मतलब होता है निपुण। अगर कोई किसी कला में किसी चीज में पारंगत है यानी कि उसमें निपुण है, उसमें परफेक्ट है। दूरदर्शी आपका होता है, इससे दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं, वो आपका होता है दूरदर्शी। दुस्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दुस्तर होता है ये वो होता है जिसे पार करना कठिन होता है, वो आपका दुस्तर कहलाता है। दत्तक आपको सभी पता होगा कि जो दत्तक होता है यहाँ पर वो होता है गोद लिया गया पुत्र, यानी कि जो गोद लिया पुत्र होता है वो कहलाता है दत्तक पुत्र, जैसा कि झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? यहाँ पर उपयुक्त आपका मुहावरा पूछा गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना की बात करें, मौके का फायदा उठाना, यानी कि बहती गंगा में लोग बोलते हैं हाथ धो लिया उसने, तो ये होता है मौके का फायदा उठाना। तो यहाँ पर मौके का जो फायदा उठाना है हो जाएगा। अवसर देखिए आपका दिखा हुआ है, अवसर का फायदा उठाना या मौके का फायदा उठाना, तो पहला ये ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौके का फायदा उठाना हो या फिर अवसर का फायदा आपका उठाना हो। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काम में, यहाँ पर आपका देखेंगे लिखा है काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, यानी कि काम में रत रहने के कारण। तो रत रहना का मतलब कि काम में रहना क्या होता है? व्यस्त ही रहना होता है। व्यस्त रहना मतलब रत रहना, ये आपका व्यस्त रहना ये होता है काम में। तो रत का मतलब होता है, रत आपका जो इस तरह से लिखा जाता है इसका मतलब होता है व्यस्त होना किसी काम में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत लाल किला भारत की इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान। आपको ये ऑप्शन देखिए चारों एक से दिए गए, यहाँ पर आपको फिल करना है कि जो ऐतिहासिक होता है उसको सही किस तरह से लिखा जाता है। आसान सा है, जिन लोगों ने देखा होगा हिंदी पढ़ा होगा। तो ऐतिहासिक इमारत है, पहला ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल सही लिखा है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक सब लिखा है। ऐतिहासिक जो लिखा है ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत है। नेक्स्ट है कि वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए, यानी प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपसे इस शब्द का मतलब पूछा है कि जो प्रत्येक भारतवासी है उसका सामान्य ज्ञान जो है उसको हिंदी का होना चाहिए। पहला है साहित्यिक ज्ञान। साहित्यिक ज्ञान तो तब होता है जब आप एक शिक्षक बनते हैं, यानी कि हिंदी का जो साहित्यिक ज्ञान होगा वो तब होगा जब आप शिक्षक बनेंगे, तो ये नहीं होगा। सामाजिक कोई हिंदी का ज्ञान नहीं होता है। व्यवहारिक ज्ञान आपका हो सकता है, यानी कि नॉर्मली जो है आपको व्यवहारिक हिंदी सभी को आनी चाहिए समाज के अंदर। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है? संज्ञा के यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द है जो सही लिखा गया? रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। देखिए अग्रज का मतलब ही होता है, देखिए अग्रज का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा भाई, तो अग्रज के साथ में भाई नहीं आएगा, ये गलत हो गया। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई, ये पूरा लगा दिया, ये भी नहीं आएगा। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई, ये भी नहीं आएगा। रघुवीर मेरा अग्रज है, देखिए ये लिखा हुआ है, जिसका अग्रज का मतलब ही आपका हो जाता है कि आपका बड़ा भाई होना। तो अग्रज आपका सिर्फ लिखा जाएगा उसके साथ में। इसको अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जो अधिकता होती है सुपरफ्लुअस ऑफ नाउन, ये आपका होता है। यहाँ पर संज्ञा सही से नहीं प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? यानी कि पान भरना, आपने कभी ऐसा मुहावरा नहीं सुना होगा कि ऊंट के मुंह में पान भरना। ऊंट के मुंह में जीरा देना आपका देखा होगा, तो नमक देना, धनिया देना, पानी देना, जीरा देना जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर अधिक चीज की आवश्यकता होती है वहां पर कम देने का मतलब होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा देना। तो ये आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर जो आ चुका है, आप देखिए आपका कॉम्प्रहेंशन यानी कि गद्यांश आ चुका है सामने।
गद्यांश की बात करिए, बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरे के मुख से सुनने का उनका हृदय अधीर हो गया। यानी कि दूसरे के मन से सुनना, क्या सुनना, अपनी तारीफ सुनना, या तो तारीफ आपका होगा या प्रशंसा होगा। दूसरों के मुख से क्या लोग सुनते हैं, या बुराई। लेकिन यहाँ पर है कि उनका हृदय अधीर हो गया, मतलब अपनी अच्छाई सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु वेग से उड़ने लगा। यानी कि घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु वेग से उड़ने लगा। तो क्या उड़ने लगा, जाहिर सी बात है, घोड़े को खोला तो घोड़ा है, वही वायु वेग से उड़ने लगा। चाल देखकर खड़ग सिंह, चाल देखकर किसकी, उसकी चाल देखकर, उसकी या तो आपका फील होगा या यहाँ पर होगा घोड़े, यानी कि घोड़े के चाल देखकर या उसके देखकर डाकू खड़ग सिंह के हृदय पर सांप गया। यानी कि सांप क्या था, हृदय पर क्या होता है, सांप लौट जाना, सांप लौट गया। वह डाकू था और जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था, उस पर अपना अधिकार समझता था, उस पर वह यहाँ पर फिल कर सकते हैं ना, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। अगर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की होगी तो ये एक चैप्टर हुआ करता था, 3 या 4th क्लास के अंदर एक था, डाकू खड़ग सिंह की कहानी की। जब उनके बारे में पता चलता है तो वापस भी कर जाता है। आई होप कि काफ़ी लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी, अगर प्राइवेट स्कूल से 3rd या 4th में पढ़े हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आपने ज़रूर पढ़ रखी है। चलिए देखते हैं पहला क्या फील होगा। बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की जो है नाम, प्रशंसा, बुराई, निंदा। तो बुराई निंदा जैसा वहाँ पर था नहीं, नाम से मतलब नहीं, तो उन्हें भी क्या थी, अपनी प्रशंसा जो है दूसरों के मुख से सुनना पसंद था। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान था कि उन्होंने घोड़े को खोलकर, दूसरा आपका क्या था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था कि घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु वेग से उड़ने लगा। यानी कि घोड़े को खोलकर बाहर गए और घोड़ा जो था वो वायु वेग से उड़ने लगा। बैल नहीं होगा, बाबा नहीं उड़ेंगे और मनुष्य भी नहीं उड़ेगा, तो घोड़ा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपको दिया हुआ है, उसका वेग देखकर, यानी कि उसका वेग देखकर या उसकी चाल देखकर डाकू खड़ग सिंह के हृदय में, तो उसकी चाल देखकर हो जाएगा, किसकी नहीं होगा, मेरी नहीं होगा, सबकी नहीं होगा, तो उसकी चाल देखकर जो है डाकू खड़ग सिंह के सीने पर सांप लौट गया। नेक्स्ट है देखिए आपका विष सांप रुक लोट, आपका ऑप्शन में आ चुका है। यहाँ पर था कि खड़ग सिंह के जो है सीने पर लौट गया, तो यहाँ पर क्या था, सांप लौट गया, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 था कि वह डाकू था, यानी कि क्या था, खड़ग सिंह का डाकू था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी, ऐसा ही था ना आपका, जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी उस पर वह अपना अधिकार समझता था। वह आपको वहाँ पर नहीं था, हम नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं, तो उस पर वह अपना अधिकार समझता था। बिल्कुल आसान सा पैसेज था, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने लायक इसमें नहीं था। तो ये आपका था यहाँ पर आपको जो करवाया हमने 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जीके और हिंदी दोनों के जो प्लेलिस्ट है पीवाईक्यू के अलग अलग बनाए हुए हैं, आप आसानी से जाकर के उनको देख सकते हैं। बाकी शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, ताकि यहाँ पर लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मैं आपको रेगुलर जीके और हिंदी की क्लासेस करवा पाऊँ। और डू सब्सक्राइब द चैनल, आई एम सेइंग अगेन, एंड लाइक द वीडियोस। बाकी हर तरह की अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए।